आदिपुरुष से नेपाल की कोर्ट ने हटाया बैन। काठमांडू मेयर बोले, भारत का गुलाम बन गई सरकार और अदालतें, किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे चाहे जो सजा मिले। आपको बता दें कि नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर ने भारतीय फिल्म आदिपुरुष की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सिनेमा हॉल मालिकों के संगठन ने नेपाल की पाटन हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर अधिकारियों से सेंसर बोर्ड द्वारा पारित किसी फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने के नहीं कहा। कोर्ट ने कहा फिल्म चलेगी। जस्टिस धीर बहादुर चंद की सिंगल बेंच ने गुरुवार को आदेश दिया कि सेंसर बोर्ड से पारित हो चुकी फिल्मों को स्क्रीनिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। नेपाल मोशन पिक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष भास्कर धूना के मुताबिक याचिकाकर्ता अदालत के लिखित आदेश तक इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के 18 जून के फैसले को अमान्य कर दिया है, जिसके बाद आदिपुरुष फिल्म की स्क्रीनिंग करने का रास्ता साफ हो गया। इस बीच काठमांडू के मेयर बलेन शाह के अदालत के आदेशों को चुनौती देते हुए कहा कि जब नेपाल की समृद्धता और स्वतंत्रता की बात आएगी तो वह किसी भी कानूनी अदालत के आदेश का पालन नहीं करेंगे। काठमांडू के मेयर ने फेसबुक पर लिखा है कि अगर नेपाल की समृद्धता और स्वतंत्रता के खिलाफ सवाल उठाए जाएंगे तो मैं किसी भी कानूनी अदालत का पालन नहीं करूंगा। अदालत के फैसले से नाराज शाह ने कहा कि अदालत और सरकार भारत के गुलाम बन गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, आदिपुरुष फिल्म की स्क्रीनिंग की इजाजत देने स्पष्ट रूप से दिखता है कि नेपाल भारत के पक्ष में फैसला ले रहा है। यहाँ की सरकार और अदालत भारत के गुलाम बन गए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए या फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे। इसके लिए मैं कुछ भी परिणाम भुगतने को तैयार हूँ। बलेन शाह ने 18 जून को ट्वीट कर और फेसबुक पर सभी भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की घोषणा की थी। इस फैसले के खिलाफ सिनेमा हॉल के मालिकों के संगठन नेपाल मोशन एसोसिएशन ने इस मुद्दे को कानूनी समाधान की मांग को लेकर अदालत में रुख किया था, जिसके बाद नेपाल पाटन हाईकोर्ट के जस्टिस धीर बहादुर चंद की सिंगल बेंच ने गुरुवार को आदेश दिया कि सेंसर बोर्ड से पारित हो चुकी फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। नेपाल मोशन पिक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष भास्कर धूना के मुताबिक याचिकाकर्ता अदालत के लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के 18 जून के फैसले को अमान्य कर दिया है, जिसके बाद आज उस फिल्म की स्क्रीनिंग करने का रास्ता साफ हो गया है। नेपाल का विरोध मैं समझ नहीं पाया। मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जबकि कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया, भारत ही था नेपाल, तो भारत की ही बेटी थी उस हिसाब से। तो नेपालियों का ऐतराज मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन हाँ एक बात है कि अगर उनको कोई ऐतराज है तो बड़ा, वो तो हमारे भाई ही हैं, हम ही हैं। मैं नेपालियों को अपने से अलग मानता ही नहीं। तो अगर उनको किसी तरह का ऐतराज है तो मैं समझता हूं कि अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं उनको ये समझा पाऊंगा कि जबकि बात हो रही है तब जानकी भारत की ही बेटी हुआ करती थी, और राष्ट्र के तौर पे भारत और नेपाल आज भी अलग नहीं है। हो सकता है देश के तौर पे अलग हो सकता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमारी अलग है, हो सकता है क्या है ही, लेकिन राष्ट्र के तौर पे बहुत कुछ ऐसा है कि भारतीय राष्ट्रीयता की धमक नेपाल तक सुनाई। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।